Hello guys, welcome to my channel. We are making this first chapter the living world in this video. तो हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, कुछ हम हैशेस पे आपको डिवाइड करके बता देंगे। तो फर्स्ट हैश पे आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज लिविंग। इधर आप देख सकते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है और लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स कैसे होते हैं और लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म होता है उसके शरीर में, और सर्कुलर ऑर्गेनिज्म होता है और कॉन्शियसनेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप से पे आते हैं, एक होता है नॉन डिफाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो नॉन डिफाइंड कैरेक्टर में कौन सा आता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आता है। और डिफाइंड कैरेक्टर में कौन सा आता है, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलर ऑर्गेनिज्म और कॉन्शियसनेस, ये सब डिफाइंड कैरेक्टर में आते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ की। यहाँ पे आप ग्रोथ है एनसीईआरटी बुक्स में। तो ग्रोथ की क्या होता है, द ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ इन विच irreversible and permanent process by which an anything can be increase in size and mass and in cell number। हर एक ऑर्गेनिज्म की हाइट बढ़ती है आपकी, और आपका जो मास बढ़ता है और आपका जो साइज होता है वो भी होता है, ज़्यादा होता है, और सेल नंबर भी ज़्यादा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म पे ग्रोथ होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर पे ग्रोथ होता है। तो अगला हम बात करते हैं ग्रोथ में टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ग्रोथ और एक होता है नेगेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, और नेगेटिव ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। नेगेटिव ग्रोथ मतलब डी ग्रोथ कहते हैं इसको हम, जैसे कि प्लांट्स पे रूट्स होते हैं, वो रूट्स नीचे जाते हैं तो उसको हम डी ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा आता है नेगेटिव ग्रोथ पे। तो इसमें ग्रोथ पे स्टार नंबर 1, एक्सटिंग्विशर ग्रोथ शोज द इन नॉन लिविंग आल्सो। नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ होता है, एक्सटिंग्विशर ग्रोथ नॉन लिविंग में मतलब आप ही जो चीज़ हटा के आप रख देते हैं तो उसे हम नॉन लिविंग ग्रोथ में भी इंक्लूड कर देते हैं। और एक और ग्रोथ आता है इंटर्निसिक ग्रोथ, उसे हम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है वो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन of the male gamete to the female gamete, it requires parent one or two। जो सेक्सुअल में क्या होता है, दो इंसान की ज़रूरत होती है, एक और दो। और जैसे कि आप अभी असेक्सुअल में देख सकते हैं एक ही होता है, सिर्फ सिंगल गैमेट प्रेजेंट। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अभी यूनिसेलुलर और सेरेब्रल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यूनिसेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वेयर इंक्रीज द सेल नंबर। रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेल नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। तो सेरेब्रल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। दुनिया में कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ खुद जी के मर जाते हैं, ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वर्क हनी भी एक ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, सिर्फ ऐसे ही जीता है। तो स्ट्राइल ह्यूमन एक है, इसका ऑर्गेनिज्म है, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। और एक और है ऑक्स, ऑक्स भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, और म्यूल भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, और हनी एक इंसेक्ट है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं अभी मेटाबॉलिज्म, हैश नंबर 3 मेटाबॉलिज्म पे। तो हर एक बॉडी का ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अंदर होता है, इंटरनल पे एक रिएक्शन फॉर्म होता है बॉडी में, तो उसमें हर एक रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। तो मेटाबॉलिज्म को टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कितने हैं, एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म है और
एनाबॉलिज्म है और एक दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या आता है, बिल्डिंग होता है, टुगेदर बिल्डिंग होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। सिर्फ एनाबॉलिज्म में आप बिल्ड कर सकते हैं और कैटाबॉलिज्म में आप ब्रेकडाउन कर सकते हैं, ऐसा है। और सर्कुलर ऑर्गेनिज्म डिफाइंड कैरेक्टर हम अभी बात करेंगे। एग्जांपल वायरस एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलेट अगेंस्ट द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अगर आप अपने दोस्त को कुछ भुलाते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस प्रकार से कैमरा को खड़े कर देते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं अभी। अभी हम क्या करेंगे कि हैश नंबर 2 पे जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब 1.7 और 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे, और इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन डाइवर्सिटी भी हो सकते हैं। और ये ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक पाए जाते हैं और कोलार रिपेल में एक पाए जाते हैं। तो एक साइंटिस्ट का नाम बताऊंगा मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये साइंटिस्ट का नाम है APDL कैंडलम। एक साइंटिस्ट थे हु नेम्ड टॉक्सोनॉमी। टॉक्सोनॉमी क्या है, टॉक्सोनॉमी हम नेक्स्ट बता देंगे आपको। तो इसने APDE कैंडलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टैक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस किया था, नेम्ड किया था। तो आप स्पेलिंग नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ उधर। APDE कैंडलम, CANDOLE कैंडलम। तो ये स्पेलिंग है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये ज़रूर आएगा आपके फाइनल एग्जाम्स पे। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, APDE कैंडलम ने, विच डिफाइंस द टॉक्सोनॉमी इन अरेंजमेंट। टॉक्सोनॉमी को क्या किया था इन्होंने, अरेंजमेंट पे बैठाया था, और कुछ लॉस भी बनाए थे टॉक्सोनॉमी में। और ऐसे ही बढ़ते गया ये टॉक्सोनॉमी। टॉक्सोनॉमी इज द प्रोसेस इन विच अरेंजमेंट ऑफ लॉस अरेंजमेंट लॉस के प्रकार इसको अरेंजमेंट करना पड़ता है टॉक्सोनॉमी को। तो अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टॉक्सोनॉमी के कुछ फीचर्स हैं उसको हम जान लेते हैं। फर्स्ट, टॉक्सोनॉमी के कैसे फीचर्स हैं, मतलब फर्स्ट वन आता है आइडेंटिफिकेशन, और सेकंड आता है नॉमेनक्लेचर, और थर्ड आता है क्लासिफिकेशन, और फोर्थ आता है इन्फिनिटी विथ अदर ऑर्गेनिज्म। इन्फिनिटी नहीं, अफिनिटी। तो ऐसा है। तो ओल्ड लिमिनस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओल्ड सिस्टमेटिक बताया था, ओल्ड सिस्टमेटिक टॉक्सोनॉमी के बारे में बताया था। उसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक टॉक्सोनॉमी प्लस पैथोलॉजी और एवोल्यूशन होता था, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ये यूज़ किया जाता था। अभी ये नहीं पूछेंगे आपको। तो नियो सिस्टमेटिक इज नेम्ड बाय जूलियन एंड हग्जेल इन 1940 में ये नेम्ड किया था इन्होंने, नियो सिस्टमेटिक। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसमें क्या होता था, एक्सटर्नल बाहर का भी देखते थे, अगर एक सेल है तो बाहर का भी देखते थे और अंदर का भी देखते थे। और अभी हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर पे। फर्स्ट अभी आपको बता दिया मैंने आइडेंटिफिकेशन क्या है, फर्स्ट वन टॉक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन क्या था मैंने अब वो बता दिया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉमेनक्लेचर पे। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, तो नॉमेनक्लेचर में 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट 3 टाइप्स मतलब फर्स्ट वन आता है नॉमेनक्लेचर इन पॉलिनोमियल सिस्टम, नॉमेनक्लेचर इन बाइनोमियल सिस्टम, नॉमेनक्लेचर इन ट्राइनोमियल सिस्टम। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अभी, इधर ही है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में पॉलिनोमियल के बारे में हम फर्स्ट बात करेंगे। मैनी नेम्स आते हैं पॉलिनोमियल में, और वो है डिफिकल्ट टू लर्न, बहुत डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए आपको लिए। और मैनी बहुत नेम्स है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है, सिर्फ 2 ही नाम होते हैं, 2 ही नेम्स। और पॉलिनोमियल सिस्टम को ये आगे नहीं गया क्योंकि मेनी नेम्स था, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका अभी बाइनोमियल सिस्टम है क्योंकि 2 नेम्स ओनली है। जैसे कि स्पीसीज प्लेंटेरियम बुक्स इन फर्स्ट में
1753 में ये इन्वेंटेड हुआ बाइनोमियल सिस्टम, वो भी ल्यूमिनस नाम के साइंटिस्ट ने, कार्ल ल्यूमिनस। अभी हम जाते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम के बारे में जानते हैं, और ये इसमें है 3 टाइप्स आते हैं, 3 नेम्स आते हैं, सिर्फ 3 नेम्स, जैसे कि स्पीसीज, जीनस और फैमिली, ऐसे कुछ आता है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट हैश नंबर 1.2 पे। तो बाइनोमियल क्लचर मतलब क्या है? 2 रूल्स ओनली, सेम रूल्स होता है मगर 2 रूल्स होता है इसमें, 2 रूल्स मगर सेम रूल्स होते हैं। तो अभी हम देखते हैं वो कौन सा रूल्स है। फर्स्ट वन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो 1961 पे आए थे दोनों रूल्स। जो 1961 पे क्या आया था? ICBN, इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसका शॉर्ट फॉर्म नेम क्या है? ICBN। और एक और क्या है? ICZN। ICBN और ICZN दो नॉमेनक्लेचर आए थे। और फर्स्ट वन क्या है? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटनिकल, फर्स्ट वन क्या है? बॉटनिकल है, बॉटनिकल मतलब प्लांट्स के बारे में जानने का, और जेड मतलब जूलॉजिकल, जूलॉजिकल मतलब आपको एनिमल्स के बारे में जानने का। तो उसमें ICBN और ICZN में कुछ रूल्स थे, तो उस रूल्स को हम जान लेते हैं। तो वो रूल्स क्या थे मैं अभी आपको बता देता हूँ। बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर हो चुका है, जो टॉक्सोनॉमी हायरार्की, हम इधर आ चुके हैं अभी। तो कुछ रूल्स ऐसे थे, फर्स्ट रूल को मैं बता देता हूँ अभी। तो फर्स्ट रूल क्या है? ICBN 2 वर्ड्स, उसमें 2 वर्ड्स यूज करते थे सिर्फ। 2 वर्ड्स मतलब फर्स्ट वर्ड जो होता था वो है जीनियस, और सेकेंड वर्ड जो होता था वो है स्पीसीज। और एग्जाम्पल होगा इसका, एग्जाम्पल एक है मैंगीफेरा इंडिका, जो है मैंगो का नेम है। मैंगीफेरा क्या है? जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पीसीज है। और रूल नंबर 2, एक फर्स्ट लेटर जो होता है वो है कैपिटल होना चाहिए था इसमें, रूल नंबर 2 में। जैसे कि मैंगीफेरा में M कैपिटल होता है और A स्मॉल लेटर होना चाहिए, ऐसा रूल नंबर 2 पे दिया गया था। एग्जाम्पल इसका भी मैंगीफेरा, आप वर्ड को देख लीजिए, MA आता है, नेक्स्ट लेटर स्मॉल आता है। तो रूल नंबर 3, द साइंटिफिक नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। द साइंटिफिक नेम जो होता है वो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, और जीनस का नेम जो है वो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। स्पीसीज का नाम ये और ये जीनस का नाम दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। साइंटिफिक नेम ऑलवेज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन ग्रीक लैंग्वेज, और ये जो होते हैं साइंटिफिक नेम ऑलवेज लैटिन ग्रीक लैंग्वेज से होने चाहिए। ऐसे ICBN के रूल्स थे। और रूल नंबर 5 है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए? 3 लेटर्स एंड लेस देन 12 लेटर्स। साइंटिफिक नेम जो होता है 3 लेटर्स के आगे होना चाहिए, जैसे कि मैंगीफेरा 3 लेटर्स के आगे है, और 12 लेटर्स के ज़्यादा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 लेटर्स के आगे नहीं जाना चाहिए, 13 नहीं होना चाहिए ये लेटर्स। एग्जाम्पल मैंगीफेरा, मैंगीफेरा कितने हैं? MANGIFER, मैंगीफेरा इंडिका, आप इधर देख सकते हैं MANGIFERA। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इतना ही है, और 12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए साइंटिफिक नेम्स। रूल्स क्या है? रूल नंबर 6, ICBN और ZNB, ये ICBN नॉट अलाउड हो गया, वो भी कितने में? 19, ठीक है, कितने में नहीं दिया इधर, नॉट अलाउड हो गया, और ICZN अलाउ हो गया रूल। एग्जाम्पल हो गया इसका नाजा नाजा। नाजा नाजा क्या है? साइंटिफिक नेम है इंडियन कोबरा का। और रेटस, रेटस क्या है? रैट का साइंटिफिक नेम है। और रूल नंबर 7 क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है जो है वो है, जैसे कि मैंने बताया था रूल नंबर 7, मैंगीफेरा इंडिका क्या है? लैटिन नेम है। मैं ये वीडियो कट हो गया था, मैं अभी बता रहा हूँ। रूल नंबर 7 क्या है? मैंगीफेरा इंडिका जो होता है वो लैटिन नेम्स, लैटिन लैटिन नेम होना चाहिए।
तो अभी हम मूव करते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्ची। तो टेक्सोनॉमी हायरार्ची हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ये वीडियो के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन दे दूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको बता देंगे टेक्सोनॉमी हायरार्ची। तो इस वीडियो को हम इधर ही एंड कर देते हैं।